हेलो। नमस्ते। नमस्ते सभी को। आवाज ठीक से आ रही है? यस, नमस्ते जय भाई और नमस्ते नमस्ते। सभी को। यस, आवाज आ रही है जय भाई। ओके ओके। तो शुरू करें हम, क्या लगता है? आशीष भाई, कश्यप भाई, मीना दी, यस यस, कर के सकते भी। हैं। जी जी। क्योंकि मुझे नहीं पता है एक्चुअली, 1-2 मिनट में अगर लोग जुड़ने वाले हैं तो फिर 2-5 मिनट वेट कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है वैसे, है ना? आई थिंक 2-3 मिनट वेट कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। ओके ओके। कोई। आई थिंक हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जी। बढ़िया। तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना, ताकि फिर लोग जुड़ जाएंगे। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। तो कैसे, बेसिकली आशीष भाई और आप सब बताइए कैसे जाते थे
हम इवनिंग गोष्ठी में क्वेश्चन लेते थे, उस पर बात करते थे, कैसे जाते थे। हाँ, जो जनक भाई ने वो पहले जी। किया था, मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जी। जी। उसमें वस्तु और वास्तविकता क्या है, उसके ऊपर चर्चा हुई थी। इंद्रियों का स्वाद के लिए स्वाद क्यों है, स्वाद का सत्य क्या है, उसके ऊपर चर्चा हुई थी। और जीना क्यों है, शरीर और जीवन दोनों अलग अलग है, उसमें फिर चर्चा हुई थी। शरीर के बारे में, ये इंद्रियों का जो इंद्रियों से सुख ले रहे हैं वहां पे, वो सब चर्चा हुई थी। और जीवन में उम्र के साथ खुशी, विश्वास, संबंध, भय कम हो, क्या ऐसा हुआ, ये टॉपिक पे चर्चा हुई थी। तो ऐसे मतलब कोई ऐसा फ्लो में नहीं जा रहे थे, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर से ही ये चल रहा था अभी तक। जी। 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 फिर दूसरे दिन जान लेना में स्वनिरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण, वो तीन टॉपिक पे बात हुई थी। और सापेक्ष और निरपेक्ष ऊर्जा के बारे में बात हुई थी। और बच्चे के साथ कैसे व्यवहार कर कर सकते हैं बचपन से ही। ये बच्चा सत्य वक्ता होता है, न्याय की अपेक्षा रखता है। तो वो बारे में बात हुई थी। उसके बाद कल जो चर्चा हुई, कश्यप भाई ने जो बताया कि ओवर थिंकिंग वाला, वो टॉपिक जी। डिस्कस हुआ है अभी तक। ओके। ओके। ओके, बढ़िया है। तो जो आपने बताया उससे ध्यान में आ रहा है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे ही लेके उस पर बातचीत होती है, हम्म। और जनरली कोई प्रश्न होते हैं तो उस पर भी डिस्कस करते हैं। ठीक है। यस। तो ये अच्छा है। तो अगर अब और कोई प्रश्न है तो वही से शुरू कर सकते हैं, है ना। और उसके कंटिन्यूटी में फिर कोई टॉपिक में भी हम चर्चा करेंगे, है ना। अल्टीमेटली प्रश्न है तो मूल में तो कोई टॉपिक ही होगा जिस पे बात करेंगे। तो कोई अगर क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो उसको ले लेते हैं पहले, है ना। मीना बेन को, मीना बेन जी। का क्वेश्चन कुछ है तो ले ले सकते हैं। आप आप म्यूट म्यूट हो मीना में। जी। क्वेश्चन ऐसा कि अभी हमने थ्योरी किया है, अब उसको प्रैक्टिकल कैसे लाएं सब। और ओके। 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 अच्छा, तो मैं एक एक। क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ एक बार, मुझे हाँ। पता चला कि आप पूछ रहे हैं कि हमने थियरी जो बात की उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाए। हाँ, हमने अभी पूरा थ्योरी किया है अभी। जी। अब जी। एक एक चीज को अपने जीने में लाएंगे, तभी अपने को कुछ समझ में आएगा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ठीक है। जैसे कल देख रहे थे, जीवन की क्रिया, हम्म। है ना। जी। मन, चित्त, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। आत्मा। जी। तो अब इनको हमको क्या रोज एक एक चीज को लाना चाहिए, इसको एक एक में देखना है कि नहीं, जरूरी है। जी। जी। अच्छा, बढ़िया। हम्म। तो एक तो अच्छा सवाल है। तो जीवन क्रिया जब बोलते हैं तो मूल में अपनी ही क्रिया है ना, जो यस, अपने में हाँ। हो रही है ना। तो रूटीन में वो हमारा अभ्यास नहीं होता या हमारी प्रैक्टिस नहीं होती कि उसको देखे हम्म। उतनी माइन्यूटली। वो हो ही रही है, वो चल ही रही है 24/7, है ना। लेकिन रूटीन में हैबिट नहीं होती कि उसको इतना कॉन्शियसली ध्यान दे पाए या उसको हाँ, देख पाए, है ना। हाँ, हाँ। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके हम्म। सामने, तो कैसे बैठूंगा, कौन से पोस्चर में बैठूंगा, ये सब जीवन क्रिया का ही पार्ट है अल्टीमेटली, यस, हाँ। है ना। तो लाइक जिस पोस्चर में मैं कंफर्टेबल हूँ उसमें बैठा हूँ, फिर जहाँ जी, मैं अनकंफर्टेबल होऊंगा मैं स्विच कर दूंगा। तो ये जीवन जी, कंटिन्यूअसली किसी पोस्चर, जैसे बैठने वाले एग्जाम में किसी पोस्चर का आस्वादन ले रहा है वो, जी। जो आपने अच्छा। कल देखा था मन में हाँ, आस्वादन मन में होता है। आस्वादन, हाँ। फिर चयन करते हैं, है ना। यस, एग्जैक्टली। फिर तो उसके जैसे बाद में पोस्ट। हाँ। हाँ। विश्लेषण करेंगे जी। कि कैसे बैठना है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो जैसे इस पोस्चर का मुझे आस्वादन मिल रहा है, कंफर्टेबल लाइक जी, दैट, है ना। जी।
हाँ। तो अभी मैं तब तक ये बना रहेगा जब तक ये आस्वादन रहेगा, कंफर्टेबल वाला, रिलैक्स अच्छा वाला। अच्छा 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 इसलिए वो चयन होता रहता है हमेशा, ये चयन अच्छा। में है। अब हम्म जैसे ही थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, मैं मेरा चयन चेंज होगा, अब ऐसे बैठूंगा, ये दूसरा चयन, हम्म, है ना। अब उस चयन के रिगार्डिंग मुझे वापस से आस्वादन मिलेगा कि हाँ ये ठीक है। अच्छा। जैसे पैर को बेंड करके या सीधे करके, ये ठीक है, हम्म राइट है। हम्म तो अब कैसे बैठना है उसके लिए, जैसे आपने बताया कि वो वृत्ति में विश्लेषण एक क्रिया है हाँ। जो एनालिसिस करती है। थोड़ा हम्म, पैर सीधा कर दूं या मोड़ दूं, या एक सीधा करूं एक मोड़ूं, ये जो एनालिसिस है ये वृत्ति कर रही जी। है ना। उसके हिसाब से मेरे पास कुछ पास्ट के चित्रण भी है, जिसको हम इच्छा बोलते हैं, हम्म। कि जब इतने समय इतने घंटे ऐसा बैठना है तो ये पोस्चर ठीक है, ये चित्रण मेरे में बना है। अच्छा। हाँ, तो उसके रेफरेंस में फिर विश्लेषण चलता रहता है ना। तो आधार उसका रहेगा तुलन, क्योंकि शरीर कंफर्टेबल, ये हित में आ जाएगा, हित, जी। हित वाला पार्ट है ना। हाँ। अगर डिसकंफर्टेबल होऊंगा तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, या कंफर्टेबल नहीं हूं तो ज्यादा खींच नहीं पाऊंगा, है ना, सेशन। हम्म तो मैं शरीर के हित को बनाए रखते हुए, ये तुलन में मेरी दृष्टि हो गई, हित एक। हम्म उसके आधार पे मैं विश्लेषण कर रहा हूँ कि पैर मोड़ के बैठूं, सीधा करके बैठूं, लटका के बैठूं, वटेवर। और फिर हम्म मैं एक पोस्चर का चयन करता हूँ कि अभी पैर मोड़ के बैठता। हम्म, तो उसका एक आस्वादन मुझे मिल रहा है, ये ठीक है ये। तो ये 24/7 चलने वाली क्रिया है अपने में। जब भी ध्यान जाता है तुरंत दिखेगा। जी। तो जो आपका प्रश्न है कि इसको हम रूटीन में देखने का अभ्यास कर सकते हैं। हम्म। ये तो जब भी, हर मतलब 10 सेकंड में तो सब कुछ हो चुका रहता है, राइट? हाँ हाँ हाँ, सही है। हाँ। तो इनिशियली क्या होगा, शुरू शुरू में होने के बाद ध्यान जाएगा, अभी हम्म। हैबिट नहीं है ना। तो कुछ हो गया होगा, उसके बाद ध्यान जाएगा, अच्छा इसमें मेरा तुलन ये हुआ था, विश्लेषण ये हुआ था, है ना, उसके मूल में इच्छा ये थी, ऐसा बाद में ध्यान जाएगा। एक समय पे इस अभ्यास को करते करते होने से पहले ध्यान चला जाता है। तो इसका बेनिफिट है क्या? हाँ बिल्कुल है। अच्छा। गलत निर्णय करने से पहले वो ध्यान चला जाता है। ओके। बाद में वो नहीं रहता कि ये गलत हो गया मेरे से, ये जो अभी आता है कहीं कहीं पे, हाँ वो हाँ वो हाँ। नहीं आता। ओके। हाँ जय इसी, भाई, जी आस्वादन को ये संबंध और व्यवहार में आप एग्जांपल लेके थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी जी क्योंकि बिल्कुल भौतिक वस्तुओं में तो हम सब ठीक है अभी तक, लेकिन बिल्कुल। व्यवहार और संबंध में वहीं पे ही इश्यू आता है, तो थोड़ा सही, उसका एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल के साथ तो सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कंपनी में या तो घर में या तो कोई किसी हम्म, से मिले, तो वो सही है। आस्वादन का कैसे चयन करना है और कैसे लाया जाए जीवन में, उसके ऊपर आप जरा ठीक एक्सप्लेन है, करेंगे तो सही है। सही है। इसको देखते हैं। तो संबंध वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। उसको थोड़ा आस्वादन, चयन, तुलन, विश्लेषण और इच्छा तक उसको देखते हैं। एक्चुअली 4.5 क्रिया में संबंध वाला पक्ष आता नहीं, है ना, टेक्निकली। आपको 4.5 क्रिया का तो ज्ञात है ना थोड़ा, यस ये यस तो यस यस। क्लियर यस। है ना, ठीक है ठीक। तो 4.5 क्रिया में पूरा नहीं पड़ता, है ना, ये लेकिन जितना, कश्यप भाई ने नहीं किया है, तो एक बार एक्सप्लेन कर देंगे तो वो साढ़े अच्छा चार क्रिया का भी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके। तो मैं एक बार बोर्ड चालू कर देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना। यस। ओके ओके, डन। तो बेसिकली जब हम जीवन क्रिया बोल रहे हैं ना मूल में, तो जीवन यानी मैं, है ना। ये जीवन शब्द से आप परिचित है ना। जीवन जी। क्यों बोल रहे हैं जीवन ऐसा, इससे, यस, पहले दिन डिस्कस हुआ था। शरीर जी, और जीवन दोनों अलग अलग है, शरीर में जो इंद्रियों से स्वरूप लेते हैं, जीवन में प्रेम विश्वास वो सब डिस्कशन हुआ था। ओके ओके। जैसे एक मैं दूसरे एंगल से इसको आपके सामने रखता हूं, है ना। जैसे इसको नाम क्यों जीवन दिया, इसको मैं बात कर रहा हूँ, इस पे चर्चा हुई थी क्या।
ज्यादा डिटेल में नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ी हुई थी। हाँ हाँ। कि जैसे भौतिक वस्तुओं में क्रिया होती है, जैसे वैसे ही बंद करो जीवन इसको। में भी क्रिया होती है। ओके ठीक है ठीक। ओके तो इसको थोड़ा देखते हैं ना। तो वो तो आपने एक जैसे वे वहां बंद तक कर चर्चा दो। हुई होगी, जैसे मेरे ध्यान में जो आ रहा है कि जैसे एक अभी पीसी है, ये कंप्यूटर है ना। तो एक कंप्यूटर में होने वाली जो क्रिया है वो पीसी से कैसे अलग है, लाइक दैट, है ना। लेकिन हम्म। इसको कंप्यूटर क्यों बोल रहे हैं, उसको पीसी क्यों बोल रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। उसको उसको थोड़ा देखते हैं। जैसे जीवन ही क्यों नाम दिया, है ना, बाबा जी ने। हम्म। कोई और नाम भी दे सकते थे लाइक दैट, है ना। हम्म। तो यस। जैसे परंपरा में तो आत्मा नाम था, है ना, किसी ने हम्म। जीव भी कहा, है ना, हम्म। किसी ने प्राण भी कहा, लाइक अलग हम्म। अलग नाम है। तो ये जीवन हम्म। नाम नया है, कहने का तात्पर्य। हाँ। तो जीवन नाम का मतलब है, जैसे मानव है, एज अ ह्यूमन वी आर को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, वो हमें पता है हम्म। कि मैं जीवन और शरीर का सहअस्तित्व हूं, जिसको मैं मानव या ह्यूमन बोलते हैं जिसको। तो दो रियलिटी है, शरीर और मैं यानी जीवन। तो जैसे उसमें जो जिम्मेदारी लेने वाला पक्ष है मानव में, वो मैं हूं अल्टीमेटली, हम्म। जो जिम्मेदारी लेता हूं। जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं तो बोलने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, इसलिए हम्म। शरीर से व्यक्त हो पा रहा हूं, लाइक दैट। यस। वैसे सुनने की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, इसलिए आपको कान से सुनाई दे रहा है। करेक्ट। अदरवाइज कान से सुनाई सुनाई नहीं देगा। लाइक आपके आजू बाजू में कितने सारे आवाज अभी चल रहे होंगे शायद, है ना। हम्म। लेकिन आप जहां ध्यान देते हो वो इस चीज सुनाई देती है या वही चीज दिखाई देती है ना। तो ये जो मैं हूं, जो जिम्मेदारी लेता हूं, इसीलिए उसका नाम दिया है जिम्मेदारी का वहन करने वाला जीवन, ऐसा शॉर्ट में, हम्म। है ना। मानव में जो जिम्मेदारियों का वहन करता है या जिम्मेदारी को लेके चलता है, उसको शॉर्ट हम्म। में बोल रहे हैं जीवन। तो ये जीवन या मेरे में होने वाली क्रियाओं को हम थोड़ा देखते हैं। जैसे आपने कहा कि एक बार समराइज भी हो जाए और उसमें वो संबंध वाला एग्जाम्पल भी ले लेंगे। यस। ठीक, ओके, चलिए। तो जीवन में जैसे जो क्रियाएं हो रही है उसमें से यहाँ प्रस्ताव है कि जीवन में जो क्रिया है टोटल 10 है ना। जीवन क्रिया जब बोलते हैं तो सभी जीवन में 10 क्रियाएं होती, उसको हम थोड़ा फैला के देखते हैं। उसमें से पहली क्रिया जैसे आस्वादन, ये क्रिया है जिसको हम टेस्टिंग भी बोलते हैं। काफी समय में इंग्लिश में इसको टेस्टिंग भी बोलते हैं। तो टेस्ट करना या टेस्ट लेना, ये मेरे में होने वाली क्रिया है। जैसे एक बहुत बड़ा, ये जो हम बचपन से जिसको पढ़ते आ रहे हैं कि टेस्ट कहाँ होता है, तो 7 प्रकार के टेस्ट होते हैं, जीभ पे होते हैं, है ना, जैसे हम बताते हैं साइंस वगैरह में, बुक्स में। हम्म। लेकिन सेंसेशन अपनी जीभ पे या टंग पे होता है, टेस्ट मेरे में होता हम्म। है ना। इसलिए आप देखोगे हर एक के टेस्ट में वेरिएशन है। अगर जीभ पे टेस्ट होता तो वेरिएशन इतना नहीं होता। लाइक जैसे तीखा है, लेकिन हर एक का तीखा बहुत अलग हम्म। है ना। आपका तीखा मेरा बहुत तीखा नहीं हो सकता है, या मेरा तीखा आपके लिए बहुत तीखा हो सकता है, लाइक दैट। हम्म। तो मैंने जिस टेस्ट को आस्वादन के रूप में स्वीकारा है, उसको मैं, ये फिजिकल आस्वादन की बात कर रहा हूं ना मैं अभी फिलहाल, हम्म। है ना। हम्म। जो 7 का अलग अलग प्रकार के रस है, मीठा, तीखा, है ना, चरपरा, जैसे उसको भी देख सकते हैं इसमें, है ना? तो आस्वादन यानी टेस्टिंग की क्रिया जो मेरे में हो रही है। अब देखिए बहुत बढ़िया चीज है, इसमें फिक्स है, आस्वादन किसका करना है वो पहले से फिक्स है ना।
एक निरंतर सुख का आस्वादन होता है। ये क्रिया निरंतर सुख के अर्थ में होती है। तो मुझे कुछ भी करूं, मुझे चाहिए ये वाला सुख। इसके लिए मेरे में जो क्रिया हो रही है वो है आस्वादन क्रिया। अब ये क्रिया जहां पे हो रही है ना, इसको नाम दे रहे हैं, ये है मन। तो मन में आस्वादन होता है, ऐसा एक, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक नाम दे सकते हैं। सबसे पहले यही होता है, करेक्ट? हाँ, यही होता है। यानी होता सब है, लेकिन इससे शुरू कर सकते हैं हम समझना। तो जैसे मैं ऐसा एग्जांपल काफी बार चर्चा में लाता हूं कि कोई शरीर के जानने वाले के पास जाते हैं हम, और उसको पूछते हैं हम, जैसे जिसको हम डॉक्टर कहते हैं फिलहाल, उसको अगर हम पूछे कि किडनी कहाँ है, तो वो बताता है यहाँ किडनी आती है, इसकी जगह है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, उसको सब पता रहता है। जो किडनी हम्म। को जानता है उसको पूरा पता रहता है। हम्म। जो हृदय को जानता है उसको हृदय का सब पता रहता है, वो कहाँ आता है, वो क्या करता है, कैसे करता है, कितना होता है, कितना नहीं होता, सब पता है। लेकिन हम्म। मैंने एक प्रयोग किया था, है ना, अपने साइकोलॉजी के जो जानकार है ना, जो पढ़ाते हैं, है ना, उसको हिंदी या गुजराती में मनोविज्ञान भी बोलते हैं, साइकोलॉजी को, है ना। हम्म। तो मैंने उनको पूछा था कि ये मनोविज्ञान तो बता रहे हम, मन का विज्ञान, ले ये मन होता कहाँ पे, है ना? हम्म। तो वो बोले कि वो तो नहीं पता ये तो सिलेबस में आता नहीं है वैसे, है ना। यस, यस। उसका लोकेशन मालूम नहीं है। लोकेशन नहीं मालूम और लोकेशन भी नहीं मालूम, और ये मन है क्या वो भी नहीं मालूम, हम्म। है ना। तो जैसे बहुत समय पहले जब हम देखें तो पहले ऐसा बिलीफ था, जब नया भौतिकवाद शुरू हुआ, तब एक ऐसा बिलीफ था कि मैं अल्टीमेटली शरीर ही हूं, है ना। हम्म। तो शरीर से ही सुखी दुखी होता हूं अल्टीमेटली, है ना। यानी मेरे हम्म। व्यवहार से, मेरे कार्य से, मेरे बिहेवियर से सुखी दुखी होता हूं। फिर थोड़ा रिसर्च करने के बाद जब शरीर को समझने गए तो पता चला कि ये ब्रेन है जो पूरे शरीर को चलाता है। हम्म। तो ब्रेन से मैं सुखी दुखी होता हूँ, ऐसा कंक्लूजन आया कुछ समय के हम्म। बाद, है ना। हम्म। तो उस पे कुछ प्रयोग हुए, है ना, देखते हैं कि मानव सुखी होता है तब ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, दुखी होता है तब कैसे करता है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन निकल के आए, और उसमें आया कि जब सुखी होता है तो ये 4-5 प्रकार के केमिकल रिलीज होते हैं, दुखी होता है तो ये 4-5 प्रकार के। तो कंक्लूड किया कि ये केमिकल की वजह से सुखी दुखी होता हाँ। है ना जिसको आज हम हैप्पी हॉर्मोन्स भी बोलते हैं, है ना। डोपामाइन वगैरह, अलग अलग नाम है उसके, है ना। तो फिर इन लोगों ने ये यहाँ तक पहुंचे कि ये केमिकल की वजह से कोई भी आदमी सुखी है या दुखी होता है। तो हम्म। केमिकल तो लैब में भी बन सकते हैं, है ना। हम्म। तो फिर आगे ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ कि जो डिप्रेस है, थोड़े दुखी है, थोड़ा लो फील कर रहे, उसको एक्सटर्नल हैप्पी हार्मोन्स देना शुरू किया, जैसे डोपामाइन का इंजेक्शन या टेबलेट, हम्म। है ना। हम्म। अब उससे वो व्यक्ति सुखी तो नहीं हुआ, लेकिन बेहोशी जैसी स्थिति रही, उसको पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, लाइक दैट, हम्म। है ना, एक नशे जैसा होने लगा। हम्म। तो फिर ये क्या हो रहा है ये पता नहीं चला, इसलिए फिर वो कंक्लूजन पे आए कि ये केमिकल की वजह से तो सुखी दुखी नहीं होता है आदमी, है ना। हाँ। तो यस। ये क्या तो ये क्या चीज है जिससे हम सुखी दुखी होते। तो फिर एक बड़ा एक शब्द या ब्लैक बॉक्स उन्होंने ढूंढा, जिसको बोल रहे माइंड अभी आज की स्थिति में। हम्म। माइंड के नाम से उसको जान रहे हैं ये लोग, है ना। तो माइंड ऐसी चीज है जहां से ये सब होता है ना। ब्रेन में नहीं मिला, कहने का मतलब। हम्म। तो माइंड को स्वीकार है वो, लेकिन माइंड क्या है उसका बहुत डिटेलिंग नहीं है उनके पास।
माइंड कहाँ होता है वो भी नहीं पता। जैसे फिर हम्म उसमें भी कुछ जो तुरंत दिखता है उसको कॉन्शियस बोल दिया, जो कभी कभी दिखता है उसको सबकॉन्शियस बोल दिया, और कभी भी नहीं दिखता, कोई घटना से दिखता है उसको अनकॉन्शियस बोल दिया। ऐसे तीन कैटेगरी दी माइंड की। हम्म फिर कॉन्शियस थॉट्स, सबकॉन्शियस थॉट्स, अनकॉन्शियस थॉट्स, ऐसे भी बोल रहे हैं फिर धीरे से, है ना। लेकिन आज तक उसका बहुत विस्तार से कहीं विवरण नहीं है, मनोविज्ञान में भी या साइकोलॉजी में भी, ये माइंड या फिर ये मन है क्या मूल में। हम्म जहाँ पे यहाँ जीवन विद्या प्रस्ताव में इसको बहुत अच्छे से रखा गया है ना। क्योंकि अल्टीमेटली जब भी हम किसी चीज को समझते हैं तो मूल में उस चीज की क्रिया को समझते हैं मूलतः, है ना। यस आप देखिए, जैसे मैं मोबाइल को समझ रहा हूँ, उसका मतलब है मोबाइल से होने वाली एक्टिविटीज को समझ रहा हूँ ना अल्टीमेटली। करेक्ट जिसको मैं नाम दे रहा हूँ कि मुझे मोबाइल समझ में आता है, लाइक दैट। हम्म अब जिसको मोबाइल समझ में नहीं आता उसको वो एक्टिविटीज नहीं समझ में आती, इसलिए वो बोल रहे हैं मोबाइल नहीं पता चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। हम्म तो जब भी किसी चीज को, आज भी हम जब बोलते हैं कि ये चीज मुझे समझ में आती है, नाम चाहे कोई भी हो, मूल में मुझे उस चीज में होने वाली एक्टिविटीज समझ में आती है। तो इस रेफरेंस से अगर जीवन क्रिया को हम देखेंगे, तो जीवन क्रिया यानी मैं, जीवन यानी मैं, तो मुझे हम्म खुद को समझना है तो मेरे में होने वाली क्रिया या एक्टिविटीज को समझना पड़ेगा, इसलिए इसको समझना जरूरी है ना। ठीक है, ये पहुंच पा रहा ये है। ठीक है। इसमें भौतिक वस्तुओं में देखे तो एक क्रिया अगर हो गई तो वो निरंतर रहेगी। अब इसमें ये वेरिएबल टाइप है, इसमें चेंजेस होते रहेंगे, करेक्ट। जैसे कोई एग्जांपल जैसे जैसे। फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल का बोला, तो मोबाइल हाँ में अगर एक क्रिया, एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर डाल दिया है तो वैसे ही चलेगा। हाँ एक बार हाँ। डाल दिया तो वैसे ही चलेगा। जी और जी। इसमें जो है उसका कंट्रोल में के ऊपर है, तो ये चेंजेबल है, मींस वेरिएबल है, इट्स नॉट लाइक हाँ कांस्टेंट्स, करेक्ट। नहीं, इसमें थोड़ा डिफरेंट है ना। एक्चुअली इसी में कंटिन्यूएशन है ना। ओके। भौतिक वस्तु में डिसकंटिन्यूटी है, हाँ, समय काल अंतराल लंबा हो सकता है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता भौतिक चीजों में। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा हाँ बोल रहा हूँ अगर कोई चीज बनाई हमने, हाँ। हम्म मतलब फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट बनाई, उसमें हम्म एक सॉफ्टवेयर डाल दिया तो उस हम्म, हिसाब से ही वो प्रोडक्ट आएगा, करेक्ट। जी उसमें जी वही क्रिया रहेगी, जी। वो कंटिन्यूअस रहेगी और वो प्रोडक्ट आते रहेगा। अभी हाँ इसमें जो क्रिया है जी। वो चेंजेबल है, पर्सन टू पर्सन, लाइक मेरा मन ओ में क्या चल रहा है वो, जी। फिर दूसरे मन में क्या चल रहा है, उसमें कांस्टेंट नहीं है, वो ओ मैं बोल यस रहा यस। अच्छा हूँ। ठीक है ठीक है। तो नहीं, इसको भी देख सकते हैं, इसमें भी वेराइटी नहीं है बहुत। हाँ। हाँ, इसमें भी निश्चित है ना। ओके। जैसे आपके मन में भी इतना ही हो सकता है मैक्सिमम और हाँ। मिनिमम, हम्म। और मेरे मन में भी इतना ही हो सकता है मैक्सिमम और मिनिमम। यस यस। उससे अधिक नहीं हो सकता और उससे कम भी नहीं हो सकता, इसमें भी इतनी निश्चितता है ही, लाइक, हम्म है ना। हम्म लेकिन जब तक मैं अपने मन को क्रिटिकली नहीं देख पा रहा हूं तब तक ये वेग रहता है, मुझे नहीं पता चलता आपके मन में क्या चल रहा हाँ। यस। है ना। लेकिन जब मैं अपने मन को देख लेता हूँ ना, मन को देख लेने का मतलब जब मैं अपने मन में होने वाली क्रियाओं को समझ लेता हूँ, ऑब्जर्व कर हम्म लेता हूँ, तो हम्म आपके मन में जो चल रहा है वो भी मुझे पता चल रहा यस यस। है ना। मूलतः वस्तु सेम है अपने में, अपने हम हम्म दोनों में, यानी मानव होल। हम्म लाइक ये ऐसा चीज है, जैसे समुंदर है, उसका पानी मीठा है या, है ना, सॉल्टी है, तो एक ड्रॉप टेस्ट करने से मुझे पता चल जाता है पूरा समुंदर सॉल्टी है, लाइक दैट, यस है यस। ना। वैसे ही जब मैं अपने में होने वाली क्रियाओं को देख लेता हूं ना तो मुझे 800 करोड़ व्यक्ति एक साथ समझ में आ जाता है उसी क्षण, करेक्ट है। यस। है ना। इतना डिफाइन है ये पूरा, निश्चित हम्म है, कहने का मतलब, है ना। तो अभी जो अनसर्टेनिटी दिख रही है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि मेरे में मैं वो सर्टेनिटी को नहीं देख पा रहा हूं मूल में, यस। है ना।
जैसे ही मैं अपने में वो सर्टेनिटी या निश्चितता को देख लेता हूँ, वो आप में भी मुझे दिख जाती है, या दूसरे किसी में भी दिख जाती है ना। यस। वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या हो सकता है बैकग्राउंड में, वो भी मुझे हम्म। पता चलता है। ठीक है ये। ठीक है। जी। और कोई यहाँ तक अगर किसी और, सुभाष भाई, आर्यन भाई और काजल भाई, ठीक चल रहा है? बढ़िया भैया, दिस इज रियली हेल्पफुल। ओके। ओके। ये आपने एकदम डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया, थैंक यू। जी जी। ठीक। ठीक है। तो आर्यन भाई, काजल बहन, ठीक चल रहा है? હા જયભાઈ, ओके। ओके। એકચ્યુઅલી જે ભાઈ મારું કનેક્ટ નથી, મેં હમણાં જ કનેક્ટ કર્યું ને તો આઈ એમ जी। લોસ્ટ કે શું ચાલી રહ્યું છે. ઓ અચ્છા અચ્છા. હા. ને હજી જસ્ટ ચાલુ જ કર્યું, તો તમે કનેક્ટ થઈ અચ્છા, જશો, વાંધો નહીં આવે. હે ને? ઓકે 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 જી. હા. જી જી. આર્યન ભાઈ. ओके, म्यूट म्यूट छो आप. आई थिंक वो म्यूट है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक. ठीक है. तो जैसे अभी तक काजल बहन हमने यही बात की कि मेरे में होने वाली क्रिया में एक हम्म. आस्वादन क्रिया है जो मेरे में हो रही. आस्वादन यानी टेस्टिंग, है ना? આસ્વાદન મતલબ? टेस्टिंग, टेस्ट. ટેસ્ટિંગ, ઓકે. हाँ हाँ हाँ. जैसे मैं सुख का आस्वादन ले रहा हूँ, ये एक मेरे में होने वाली क्रिया है ना? हम्म. चाहे बाहर में जो भी कर रहा हूँ, है ना, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, कैमरे में देख रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे देख रहा हूँ, जो भी हम्म. 24/7 में जो भी कर रहा हूँ, है ना, फिजिकल हम्म. या मेंटल, मूल में उसका जो फल परिणाम है वो मुझे ये आस्वादन के रूप में मिलेगा. हम्म. सुख या दुख दोनों फॉर्म में हो सकता है अभी फिलहाल, यस. है ना. लेकिन ये जो क्रिया जिस पर्पस से बनी है वो है निरंतर सुख के लिए. ये क्रिया हम्म. है ना, जो ब्रैकेट में लिखा है निरंतर हम्म. कंटिन्यूअस हैप्पीनेस के अर्थ में ये आस्वादन हो रहा है अपने में, सभी में, हम सभी में. हम्म. इसलिए आप देखें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने में निरीक्षण करके कि जन्म से लेके मृत्यु तक अपने में सुखी होने की एक होप बनी रहती हम्म. है ना. तो ये होप कहाँ से आ रही है? किसी ने सिखाया तो नहीं है कि आपको सुखी होना है लाइक दैट, है ना. हम्म. या किसी ने बताया भी नहीं कभी कि आपको सुखी होना है. लेकिन फिर भी नोइंगली और अननोइंगली मैं जो कुछ कर रहा हूं ना, वो अल्टीमेटली तो सुख के अर्थ में जा रहा है. हम्म. चाहे नाम उसे जो भी दे सकते हैं, हम सुख दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं, सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं. हम्म. तो ये कहाँ से आ रहा है? तो मूलतः ये आस्वादन क्रिया का प्रभाव है ओके. जो अपने में 24/7 चल रही है. पर क्यों चलती है? ये आपका प्रश्न ऐसा है कि ये डाइजेशन क्यों हो रहा है लाइक दैट. हम्म. है ना. शरीर में ये क्यों हो रहा है? जैसे शरीर की एक क्रिया है ना, डाइजेशन, है ना, हाँ. पाचन. हम्म. तो ये शरीर की एक क्रिया है, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, वो होती है. उसको हम समझ सकते हैं ना. हम्म. वो नेचुरल है. वैसे ही जब जीवन अपनी बात कर रहे हैं तो अपने में भी आस्वादन क्रिया नेचुरली चल रही ओके. है ना. ये जीवन जब बना, जिस भी स्थिति परिस्थिति में, उस समय उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके चलते ये क्रिया एक्टिव हो गई, या कह सकते हैं ये क्रिया समझ में आ रही हम्म. है ना. तो ये डिफॉल्ट है. जैसे हम्म. शरीर जन्म लेता है तो शरीर में होने वाली क्रिया जैसे रेस्पिरेशन, वो डिफॉल्ट हम्म. है ना. तो हम्म. ऐसे ही डाइजेशन, फिर हार्ट बीट, ये डिफॉल्ट सेटिंग में आता है जन्म से, है ना. हम्म. ये स्वस्थ शरीर में, वैसे ही जीवन में भी ये डिफॉल्ट क्रिया है आस्वादन, है ना. ये होता ही ओके. रहता है ना. आप चाहो या ना चाहो, मैं चाहूं या हम्म. ना चाहूं,
इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, करेक्ट। है ना, समझ सकते हैं, लेकिन ये बढ़िया है। हम्म। इसको समझ बट के, हम तो समझ भी नहीं पाते हैं। नहीं नहीं हो जाएगा ना धीरे धीरे, अभी तो आपका कहाँ शिविर भी पूरा नहीं हुआ, हम्म। है ना, अभी तो एक इंट्रोडक्टरी सेशन ही हुआ, फिर धीरे से हो जाएगा, है ना। हम्म। देखिए एक 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 शरीर है अपना, बॉडी, है ना, जो करीब हम्म। मान लीजिए कि अगर स्वस्थ है तो 100 साल चलेगा अच्छे से। हम्म। अब 100 साल चलने वाले इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए व्यक्ति अगर अपना समय दे तो कितने साल लगता है उसको समझने के लिए? डिपेंड्स कितना समझ पा रहे हैं। नहीं, आप थरोली, जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं ना, जो शरीर को जानता है, हम्म। हम्म। कितना समय लेता है अपनी लाइफ का? 4-5 years। हाँ, जीरो से शुरू करना पड़ेगा ना, डॉक्टर तो आई ओ थिंक थर्टी अच्छा। इयर्स 30 इयर्स। है ना। अच्छा। तो 100 में हम्म। से 30 साल तो ये खत्म होने वाली चीज में लगते हैं, हम्म। वो भी पूरा नहीं समझ पाता वो, करेक्ट। है ना, किसी एक चीज को अच्छे से देख पाता है, हाँ। देख देख पाता है बोल रहा हूँ, है ना, समझ नहीं पाता है फिर भी, यस। है ना। तो ये तो ऐसी चीज है जो कंटिन्यूअस है। हम्म। जीवन जिसको जब बोल रहे हैं तो वो तो शरीर नहीं है, उसके पहले भी है, शरीर है तब भी है, और शरीर खत्म होगा उसके बाद भी राइट। है ना। तो उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत समय नहीं लगा, अभी आपका इंट्रोडक्शन हुआ और हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो बहुत स्पीडी है वैसे। हाँ बट काफी सारे बर्ड्स हमारे हुए होंगे तो वो सब में भी हमने थोड़ा थोड़ा तो जानना होगा। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पास्ट फिर के भी आपके ऐसा लगता है एक्सपीरियंस। कुछ नहीं पता। अभ्यास नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है ना, हम्म। जैसे अभी मीना दीदी बात कर रही थी, है ना, तो हम्म। सूचना हो सकती है, कभी कभी थोड़ा अच्छा पकड़ा भी हो सकता है, लेकिन जब जब हम्म। प्रैक्टिस नहीं होती तो ये रूटीन जैसा दिख नहीं रहा है कि ये हो रहा है लाइक दैट, हाँ ओके। है ना। जैसे आप देखिए ना, अपने को कहाँ पता चल रहा है कि डाइजेशन भी हो रहा है? हम्म। कहाँ ध्यान जा रहा है हर रोज रूटीन में? वो तो जब डाइजेशन सिस्टम थोड़ा बिगड़ता है तब ध्यान जा रहा है कि कुछ हो रहा हम्म। है ना। ऐसा है। ओके। तो तो जय वैसे, भाई, हाँ हाँ जी। जैसा भी आपने बोला हम्म। कि अपने मन को अपन समझ लेंगे तो 800 बिल्कुल करोड़ के मन को भी समझ जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी अपने मन को कैसे समझे? हाँ, उसी उसी पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना। ओके, हाँ, थोड़ा समय लगेगा, है ना, ठीक लेकिन है जय ना? भाई, ये हाँ आस्वादन का जो नहीं। है उसका। हाँ, हाँ। प्लीज प्लीज मैं मीना भाई। हम्म। अच्छा, मीना मीना बहन, आप यहाँ से जुड़े हैं सर? नाम चेंज हो गया, यस ठीक है। जी मैं वो बताइए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं वही बोल रही थी हाँ कि वही अपन अपने मन को समझने के लिए क्या करने का। हाँ, ठीक है ठीक है, उसी उसी को देखेंगे वैसे पूरी जी चर्चा में, उसी को ऑब्जर्व करेंगे, है ना, जी जी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जी जी जी। ओके, जी आशीष भाई। मैं ऐसा बोल रहा था, आस्वादन को अगर ऑल एग्जाम्पल के थ्रू खोलेंगे तो ज्यादा हाँ, सही रहेगा। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। और और उसमें सही चयन क्या है वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? उसी को देखते हैं, है ना? मैं पहले शब्द को रखा ताकि हम यस, उससे, आस्वादन का ऐसे पता चल गया कि निरंतर सुख के लिए है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना। तो और आस्वादन, कंटिन्यूअस वो होता ही रहता है। अगर मैंने ये जो सेशन है वो ज्वाइन किया, वो मेरा आस्वादन था एक, कि मेरे को कुछ समझना है, इसके लिए ज्वाइन किया। हाँ, तो अगर ड्यूरिंग सेशन आपको कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली कुछ मिल रहा है तो आस्वादन ठीक हो रहा है, मजा आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं, है ना? यस, सुनने मेरी में अच्छा क्लैरिटी, लगा। यस क्लैरिटी बन रही है तो मजा आ रहा है। जी, तो ये हो गया सुख का आस्वादन एक प्रकार से, यस। है ना, समझने का सुख, यस। है ना। तो 3 प्रकार से आस्वादन होते हैं, अब इसको थोड़ा देखते हैं, है ना, डिटेल में। आस्वादन 3 टाइप से होते हैं।
एक जिसको बोल रहे रुचि मूलक, रुचि मूलक। बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। बेसिकली रुचि मूलक जब बोल रहे तो ये इंटरेस्ट के आधार पे, इंटरेस्ट में भी मूल वस्तु देखेंगे तो 5 इंद्रिया है ना, और 4 विषय। ये पता यस, पता है। है ना? 5 इंद्रिया 4 विषय, चार। फिर भी एक बार मैं जस्ट नाम बोल देता हूँ। 5 इंद्रिया यानी जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जिसको बोल रहे हैं, है ना। साउंड, टच, रूप यानी देखना या अपीरियंस, है ना। रस यानी टेस्ट, स्मेल गंध, गंध यानी स्मेल, है ना? तो ये 5 इंद्रियां होती है, अपने में सभी में होती इजीली। और 4 विषय जिसको हम बोल रहे हैं वो है आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, है ना। तो ये 5 इंद्रिय और 4 विषय से जो सुख मिल रहा है उसको बोल रहे हैं रुचि मूलक सुख। ओके। तो ये बहुत टेम्पररी होगा, यानी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा ये सुख, शॉर्ट यस, ड्यूरेशन होगा, है ना। इसका कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। यस। कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, बहुत कम ड्यूरेशन है। जैसे यस, जैसे खाना खाया तो थोड़ी देर अच्छा लगा, ऐसा। यस यस, एग्जैक्टली। तो वो खाना कहाँ आएगा? 4 विषय, है ना, आहार। यस, आहार में। तो भूख लगती है तब खाने का सुख है। यस। अब भूख नहीं है तो खाने का कोई सुख नहीं। हम्म। लाइक आप खाने को सोच के उसका सुख नहीं ले सकते ना। यस। है ना। जैसे मैं अभी पानी पूरी के बारे में सोचूं तो उसका सुख नहीं मिलेगा मुझे, हम्म। है ना। उसके लिए पहले भूख लगनी आवश्यक है। भूख यस। लगती है और फिर सोचता हूं तो कुछ कुछ मजा जैसा आता है, और खाता हो तो और थोड़ा मजा आता है ना। लेकिन वो भी कब तक रहेगा? जब तक भूख है तब तक। यस। जैसे ही भूख चली जाएगी वही सुख दुख का रीजन हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यस। है ना। जैसे इसको कैसे देखे, जैसे आप यही एग्जांपल देते हैं, है ना, खाने का, पानी पूरी का, है ना। जस्ट ऐसे याद आ गया। हम्म। तो जैसे आप पानी पूरी खाते हैं तो आपकी कैपेसिटी है, मान लीजिए 10 पूरी की कैपेसिटी है ना, आप हम्म। 10 तक खाते, एग्जाम्पल के लिए। अब आप 5-6 खा लिया और आपने कहा कि बस ठीक है, इतना इनफ है, लाइक दैट। आपके हम्म। साथ आपका मित्र है, उसने 2-3 मित्र गए थे आप, और एक ने थोड़ा और इंसिस्ट किया, नहीं नहीं एक और ले लो, है ना। तो ठीक है, हम्म। कैपेसिटी है अभी और मजा भी आ रहा है ना। तो एक और ले ली, 6 से 7 हो गई, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और दो दो मित्र थे, अब इतने में क्या रोकना, अब ले ही लो, कितने समय के बाद आए हैं, थोड़ा और इंसिस्ट किया, है ना। तो हम्म। ऐसे करते करते 10 तक पहुंच गए हम, है ना। यस। तो पहले क्या था, जब पानी पूरी खाई नहीं थी ना तब पानी, भूख भी थी और सामने हम्म। पानी पूरी भी थी तो मजा आ रहा था। हम्म। जैसे 5-6 तक पहुंचे ना, अब भूख नहीं है लेकिन मजा आ रहा हम्म। है यस। ना। दो दो चीजें हो रही है, अब भूख नहीं है, थोड़ा रिलैक्स हो गया है बॉडी, लेकिन मजा आ रही है उसके टेस्ट में। यस। तो उसके चलते और एक दो खा ली, है ना, हम्म। टेस्ट के वजह से। एक समय के बाद अब टेस्ट भी नहीं लगता है, भूख तो है ही नहीं पहले से। हम्म। अब ये असहनीय है, बेरेबल नहीं है, है ना। अब कोई यस, आग्रह, अब कोई इंसिस्ट करेगा तो हम सामने जवाब दे देंगे, अब नहीं है, मैं झगड़ा कर लेंगे, लाइक दैट, है ना। यस। वही इतनी, शॉर्ट ड्यूरेशन है, हाँ मतलब ये वहां खत्म हो गया। हम्म। वहां खत्म हो गया। बहुत बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन वाला, बहुत टेम्पररी, है ना। यस। इसलिए इसकी कंटिन्यूटी नहीं हो सकती 5 इंद्रिय 4 विषय की, हम्म। है ना। ये ध्यान में आ रहा है ये सबको, कि यस सर। रुचि मूलक की कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं। अब लेकिन ये क्रिया किसके अर्थ में है? निरंतर सुख के अर्थ में।
इसको चाहिए निरंतर वाला, कंटिन्यूअस। अब हम उसको उलझा के रखे हैं शॉर्ट टर्म में, ये इसलिए यस। हम शब्द प्रयोग करते हैं। ये मन है, वो बहुत, वो स्थिर नहीं रहता, वो है ना, भटकता रहता है कहीं ना कहीं। ऐसा बोलते हैं ना रूटीन में, आपने सुना होगा शायद। यस। यस। ना, ये मन स्थिर नहीं है, ये मन जो है वो बहुत चंचल है, ऐसा बोलते यस, पानी पूरी खा लिया एकदम हैं। दबा के, और उसके बाद कुछ स्वीट देख लिया, तो फिर वही खाने का वही वापस। है। तो इसको जैसे मीना दीदी कह रहे थे, ये चंचलता को अगर देखे तो ये इंडिकेशन है मन चंचल है, उसका मतलब है मन निरंतर सुख की शोध में है एक्चुअली। हम्म। तो मन की चंचलता निरंतर सुख में स्थिर होगी। लेकिन वो इंडिकेट भी कर रहा है, ये नहीं, ये निरंतर हाँ, नहीं ये है। एग्जैक्टली बोर हो रहे हैं ना हम, ये बोरियत जो आ रही है ना हम में, कंटाला, हम्म। ये यहां से आ रहा है एक्चुअली। रोज आपको पानी पूरी दे तो, नहीं चलेगा। है ना, एक समय के बाद आप उब जाओगे, अब नहीं, है ना। पानी पूरी नाम सुनते ही आप मना कर दो, है ना। ये बोर हो गए चीज को भोगते भोगते, है ना। अब उसमें वो सुख रहा ही नहीं जो पहले मिलता था। हम्म। लेकिन इसको न जानते हुए हमने क्या किया, इसी 5 विषय और 4 इंद्रियों की इतनी वैरायटी बना ली कि मन उसमें उलझ गया है हम्म। ना। एट द एंड ऑफ लाइफ ये ध्यान जा रहा है कि ये तो खाली रह गया, ये डिससेटिस्फेक्शन हम्म। ना, जिसके लिए ये क्रिया हो रही है वो कंटेंट तो मिला नहीं उसको, वो वस्तु ही नहीं मिला, तो खाली का खाली रहा। वो अपेक्षा में बना रहा सिर्फ। तो ये डिफॉल्ट है बाय बॉर्न, ये आस्वादन हम सब में होता है, क्योंकि 5 इंद्रिय और 4 विषय शरीर के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो जब भी मैं शरीर को चलाता हूं एज ए जीवन, तो इसका टेम्परवरी सुख मिलता रहता है। लेकिन ये जो मन उब जाता है या मन वहां से उठ जाता है, ये इंडिकेशन भी दे रहा है कि ये वो वाला सुख नहीं है जिसकी तलाश है। लेकिन यस। जाने अनजाने में हम उसको पकड़ नहीं पा रहे। यस, अभी खाने का एग्जाम्पल लिया, अभी एक और एग्जाम्पल सोने का भी ले लेते हैं। अगर 8 घंटे से अगर 12 घंटे सो रहे हैं, जी, फिर वापस 1 घंटे के बाद वापस सोएंगे तो फिर नींद नहीं आएगी वो। नहीं है, यस। एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि अब उसकी नीड नहीं है ना और बेसिकली फिर शरीर। बोरिंग भी लगता है, बोरिंग भी बोरिंग भी लगता है। लगता है, हाँ। वो कितना, शॉर्ट ड्यूरेशन ही है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आई थिंक उसका फिर हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, ये जो क्या क्या कितना चाहिए वही कंट्रोल करेंगे, तभी सही उसका मूल्य पकड़ में आया, ऐसा लग रहा है। हम्म। तो ये बढ़िया एक और चीज है, देखिए ये भी आपका अच्छा ऑब्जर्वेशन रहा, आपने बोला तो। जैसे ये कंट्रोल नहीं होता, वैसे आप कंट्रोल हम्म। करने जाएंगे ये दब जाएगा, हम्म। बंद नहीं होता है ना। जैसे एक नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं इसको, है ना, ताकि थोड़ा अच्छे से पकड़ में आएगा। जैसे किसी को कुछ बैड हैबिट है, जैसे कोई टोबैको की फॉर एग्जांपल, है ना। तो टोबैको से भी ये सुख मिलता होगा उसको, बेसिकली टेम्परवरी यस, उसका टेस्ट का टेस्ट है। का, है ना। हम्म। तब उसको छोड़ने जाएंगे या कंट्रोल करने जाएंगे, तो वो कंट्रोल बाय फोर्स कर सकता है, उसको अंदर से नहीं मिटा सकता, लाइक हम्म। उसके आस्वादन को, है ना। बाहर से फिजिकली रोक सकता है अपने आप को, है ना। यस। लेकिन अंदर उसके जो मन में जो आस्वादन है उस टोबैको का, वो हम्म। बना रहता है। यस। इसलिए काफी बार लोग छोड़ते हैं फिर वापस से पकड़ लेते हैं, ऐसा ऐसा होता है। यस। क्योंकि वो मन से नहीं छूटा रहता, वो फिजिकली छोड़ दे रहे हैं। हम्म। मन में तो उसका आस्वादन बना रहता है। लेकिन एक बढ़िया और एक अच्छी चीज है कि मन
निरंतर सुख की अपेक्षा में होता है, या ये आस्वादन निरंतर सुख का होता है, इसलिए जितने सुख के साथ होता है उससे अधिक की अपेक्षा हमेशा बनी रहती। हम्म। तो अब रुचि को कंट्रोल करने जाएंगे तो उससे अधिक चाहिए कुछ। या उसके ऊपर का कुछ चाहिए तभी वो यस, छूटेगा। हम्म। तभी वो नियंत्रित होगा, है ना, नियंत्रित संतुलन में आएगा। अभी जो पांच इंद्रिय चार विषय असंतुलन में है, कुछ भी खाना पीना सोना जो भी अभी चल रहा है ना, उस पे अगर संतुलन चाहिए तो उससे बड़ा कुछ चाहिए, जिसको बोलते हैं बेसिकली मूल्य, मूल्य मूलक सुख, या दूसरी भाषा में बोलते हैं इसको रिलेशनशिप में जो संबंधों में मिलता है, संबंधों में मिलने वाला सुख है ये। जैसे ये मिल रहा है हमें, ये जो मैंने लिखा है रिलेशनशिप्स, इसमें मिल रहा है ये सुख। अब इसको थोड़ा देखते हैं, है ना, ये उससे बड़ा है, बड़ा है यानी कैसे बड़ा है, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। ये लॉन्ग टर्म है, इसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है। लंबा यानी बर्थ से लेके डेथ तक पूरी शरीर यात्रा है ना? जब रुचि मूलक पर्टिकुलर टाइम में है, जैसे इसको कंपेयर करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए, किसी ने आपके साथ आज से 5 साल पहले अच्छे से आपके साथ बिहेव किया है, और उसका जो हमें आस्वादन मिला है, आज भी उसको अगर सोचते हैं तो उसका सुख मिलता है कि नहीं मिलता मिलता है डेफिनेटली। है ना? तो ये सुख बना रहता है संबंध का, है ना? एक बार उसमें सुख मिला, वो सुख हमेशा बना रहता है। जब भी आप उसको रिकॉल करेंगे वो एज इट इज लाइव हो जाएगा अपने में, हम्म। है ना? इसी को बोल रहे फिर से मन हो रहा है उस व्यक्ति से मिलने का, लाइक दैट, है ना? यस। ज- जैसे पास्ट में एक फैमिली फंक्शन में हम सब मिले, और जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, और उसका सुख आज भी मेरे में है। तो जब भी सोचता हूँ मुझे लगता है फिर से हम कजिन्स वगैरह सब फिर से मिले, ऐसा मन कर रहा है, ऐसा बोलते हैं हम, है ना? यस। ये है मूल्य का, संबंधों का सुख, एक एग्जाम्पल है, हिंट है ना? लेकिन ये निरंतर नहीं रह रहा है अभी भी, है ना? कभी कभी हो जा रहा है, कभी कभी वो जैसे कभी कभी हम किसी से अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, कभी कभी कोई अपने से अच्छा व्यवहार कर लेता है, लेकिन हमेशा वो अच्छा नहीं रहता, है ना? ये ब्रेक हो जा रहा है कभी कभी। इसलिए जो संबंध से सुख मिलना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं, कहने का मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन में जो, इसलिए मन फिर यहाँ रुचि में अटक जाता है यहाँ पे। ज्यादा काम रुचि मूलक में ही कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक बढ़िया एग्जांपल ध्यान में आ रहा है, उसको देखते देखिए आप। जैसे आपके घर में, है ना, रुचि और मूल्य या संबंध को कंपेयर करते हैं, इससे अच्छा कनेक्ट होता है। जैसे आपके घर में मान लीजिए एक आइसक्रीम का मग है ना, एक ही है कप, कप, है ना? और वो कप, उसमें जो आइसक्रीम है वो आपको भी पसंद है और आपके बेटे को भी पसंद है ना? और है एक ही। हम्म। अब क्या करेंगे, वो बेटे को जाएगा। है ना? अब संबंध आ देखिए, गया मूल्य मूलक। हम्म। है ना, क्यों? क्योंकि वो खाता है, उससे वो सेटिस्फाइड होता है, उसको देख के मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। यस। तो मेरी रुचि थी, लेकिन मूल्य ध्यान में आते ही रुचि गौण हो गई, सेकेंडरी, लाइक दैट। ये पकड़ पा रहे हैं आप? यस। है ना? ऐसा नहीं है मुझे पसंद नहीं है ना, आइसक्रीम मुझे भी पसंद है, लेकिन उससे बड़ा सुख दिख गया, है ना?
बेटे में, यानी संतान के साथ के संबंध का सुख, मूल्य का, वो दिखने से वो रुचि नियंत्रित हो गई, ऐसा बोलते हैं इसको शब्दों में। ठीक है ये यस बात यस पहुंच रही है क्या यस सबके यस। साथ? ओके ओके। काजल बहन, सुभाष भाई। नहीं, जय भाई बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे आइसक्रीम वाला एकदम पहुंच गया। है ना? ठीक, बढ़िया। ऐसे ही आप देखिए व्यवहारिकता में आप देखेंगे, है ना, किसी भी रिलेशनशिप में जो भी डिस्प्यूट है ना, जैसे अभी यहाँ इंडिया में मैक्सिमम कोर्ट केसेस प्रॉपर्टीज के हैं, आपको भी पता होगा शायद, है ना। तो अब दो भाई एक ही परिवार में, एक ही वातावरण में पले बढ़े, और 25-30 साल के बाद प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा कर रहे हैं। तो बाहर से देखने पे पता चलता है कि प्रॉपर्टी का इश्यू है। तो वो जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट में जज कोई फैसला सुनाता है, जैसे किसी को कम मिला किसी को ज्यादा मिला, जज ने दोनों को इक्वल कर दिया, है ना, फॉर एग्जाम्पल। अब क्या ये इक्वल हो जाने से संबंध ठीक हो जाएंगे क्या? क्या लगता नहीं। संबंध ठीक नहीं हो गए। है? नहीं होंगे, है ना। तो मूल में देखें तो प्रॉब्लम था संबंध में, ये वाले में, सेकंड में इसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम था, इसलिए जो प्रॉपर्टी है वो इश्यू बना, वो एक इश्यू बना है नहीं। अगर संबंध ठीक से चलाना आता है या संबंध का सुख मिलता है दोनों भाइयों को, तो अगर ऊपर से गलती हुई है, किसी को कम मिला है किसी को ज्यादा मिला है, तो वो कोई इश्यू ही नहीं है, साथ में मिलके कर लेते कुछ, लाइक दैट, राइट। है ना। तो ये चेक पॉइंट है आस्वादन का, जहां संबंध गौण होता है वहां वस्तु प्रभावी रहती है। ये चेक पॉइंट है, आप भी इसको रूटीन में चेक कर सकते हैं। जैसे जहां कुछ निर्णय लेना हो वहां वस्तु प्रायोरिटी में है और संबंध सेकेंडरी है, उसका मतलब संबंध छूट गया वस्तु ध्यान में आ गई, लाइक दैट। जो आइसक्रीम वाला एग्जांपल दिया मैंने, अब उसी केस में पड़ोसी का बच्चा होता तो यस। क्या है ना, तब रुचि प्रभावी हो जाती। ये वो हाँ जी। भाई वाला एग्जाम्पल है, उसमें अगर हाँ मैं ऐड करूँ तो जी अगर एक भाई वो कमा रहा है, एक भाई कमा नहीं रहा है, ओके, जी उस जी जी, एंगल से देखेंगे तो फिर कैसा रहेगा उसमें। वो भी है, वैसे तो एक अगर कमा नहीं रहा। संबंध संबंध को आगे रखेंगे और फिर हाँ उसको सपोर्ट करेंगे, अगर वो कमा ही नहीं रहा है हाँ तो फिर ये कंडीशन में संबंध आगे रखेंगे तो फिर उसको गाइड भी करना पड़ेगा कि भाई तुमको कमाना है, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर जी, वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको गाइड भी करना है, और अगर वो नहीं एग्जैक्टली कर रहा है तो कुछ निर्णय लेना भी पड़ेगा। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो उसको बोल रहे हैं, जब संबंध ध्यान में आता है तो जिम्मेदारी है ना वो अल्टीमेटली। यस, अगर जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। नहीं नहीं, अब देखिए दो पक्ष है ना, संबंध है यानी दो व्यक्ति है मिनिमम, है ना। यस तो एक तो केस ये है दोनों ना समझ है ना, यस एक एक कंडीशन है एक समझदार है एक ना समझ है ना, यस। और एक कंडीशन है दोनों समझदार है। हम्म। प्रॉब्लम कब आता है? जब दोनों ना समझ होते हैं तब। ओके। दोनों में से मिनिमम एक समझदार है तो संबंध में कभी भी इश्यू नहीं आता, लाइफ टाइम अब वही नेवर। मैं बोल रहा हूँ ना, दोनों हाँ में हाँ भाई। एक समझदार है, एक हाँ समझदार नहीं है। हाँ तो फिर वो समझदार वाले को कैसा निर्णय लेने का, वही अगर वो अगर वो गलत कर रहा है, कुछ गलत ये विषयों में रुचि मूलक में है ज्यादा, सही है। कि कुछ उसकी हैबिट गलत है और कमा नहीं रहा है, तो हाँ उस एंगल में संबंध को कैसे चुना जाए जो समझदार है वो। यस यस। तो समझदार क्या करता है? वो ना समझ की जिम्मेदारी लेता है, फर्स्ट हम्म। पॉइंट, है ना। यानी जिम्मेदारी यानी आप जैसे शेयर किए उस केस में, जब तक
वो सामने वाला जो ना समझ है, अभी जो रुचि में पड़ा है या अटका है फॉर एग्जाम्पल, है ना, यस। तो समझदार व्यक्ति उसको वहां से समझदारी तक ले जाने की जिम्मेदारी लेता है, पूरी लेता है। अब उसमें मान लीजिए 1 साल लगा, 2 साल लगा, 5 साल लगा, 10 साल लगा, ये मायने नहीं करता है। हम्म। वो जिम्मेदारी कब तक निभाता है? जब तक वो संबंध बना रहता है। हम्म। अब उसके चलते कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स है जिससे उसको जिम्मेदार किया जा सकता है ना? तो उसके इस कुछ, कंडीशन में उसको सपोर्ट नहीं करना वही जिम्मेदारी है। ओहो नहीं नहीं, उससे तो क्या होगा, वो नहीं नहीं, बेसिकली, मतलब कुछ वस्तु के रूप में बोल रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, वो हो सकता है टेम्परवरी, जैसे जो आप बता रहे हैं, मैं पहुंच ये, जैसे आप किसी को दे ही रहे हो, सिर्फ दे रहे हो, तो वो यस। दीनता में चला जाएगा, यस। है ना, उसकी प्रवृत्ति दीनता में चली जाएगी। तो वो तो नहीं करना है, वो ठीक है, वो बात सही है। जब जिम्मेदारी बोल रहे हैं तो उसको उस लेवल पे लाना कि वो अपना खुद से कर पाए, जो आप बता रहे थे, है ना, साथ में जो सपोर्ट लगता है वो तो दे ही रहे। करेक्ट करेक्ट। तो ये समझदार व्यक्ति तो पूरा ऐसे ही चलता है, जिसको हम संज्ञानशील व्यक्ति भी बोलते हैं दूसरे शब्द में। यस। जैसे मैं काफी बार एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, संवेदनशील, संवेदनहीन और संज्ञानशील, ये 3 कैटेगरी है। शायद आपको पता होगा ये बात हाँ, जो यस है। यस, वो आया था यस शिविर में। हाँ हाँ। तो जैसे एक एग्जांपल से इसको मैं देखता हूँ कि जैसे आप जा रहे हो और रास्ते में कोई बेगर आपसे भीख मांग रहा है ना, हम्म। मान ली, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, मना भी कर सकते हो। तो जो देता है उसके पास भी उसका तर्क रहता है क्यों दे रहा है, यस। जो नहीं दे रहा है उसके पास भी उसका तर्क रहता है क्यों नहीं देना है। करेक्ट। तो दे के भी वो बेगर, या उस बेगर की स्थिति चेंज नहीं होती, और नहीं दे के भी उसकी स्थिति चेंज नहीं होती। करेक्ट। सिर्फ उस समय में रिलीफ मिल जाता है उसको थोड़ा, हम्म। टेम्परवरी, लाइक। यस। तो संवेदनहीन व्यक्ति होता है वो उसको नहीं देता है लाइक दैट, हम्म। है ना, ऐसे लोगों को देना ही नहीं चाहिए, ये ऐसे ही होते हैं, जो तर्क लगाता है और उसको दुखी देख रहा है लेकिन कुछ नहीं कर रहा है उसको, लाइक दैट, ये संवेदनहीनता में आता है ना। वो तो उस लेवल पे भी सोच सकता है ऐसे लोगों को तो खत्म कर देना चाहिए, लाइक दैट, है ना। ये हीनता वाला पक्ष हो। संवेदनशील थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए वो सोचता है कि जितनी उससे हो सके उतनी हेल्प करता है, वो अपने तन मन धन को लगाता है उसमें। हम्म। तो ये संवेदनशील का बिहेवियर है। अब जब समझदार और संज्ञानशील बोल रहे हैं, वो देना ना देना उस समय का मूल्यांकन के आधार पे वो नक्की करता है। तो देता तो है, लेकिन साथ में वो जिम्मेदारी लेता है, मूल तो हम्म। ऐसी व्यवस्था खड़ी करने की जिम्मेदारी लेता है जहां किसी को मांगना ना पड़े, वो हम्म। अपने से अपनी आजीविका को पूरी कर पाए, वहां तक ले आता है, विथ समझ, है ना। हम्म। जॉब नहीं देना है, जॉब वाली बात नहीं कर रहे हम, यस यस। है ना, कि उसको वहां से उठा के जॉब दिलवा दी, ये भी संवेदनशील का ही रहता है ना, ये पक्ष नहीं है। ये हम्म। संज्ञानशील बोल रहे हैं तो उसके फाइनेंशियल या फिजिकल और इमोशनल दोनों पक्ष की जिम्मेदारी लेता है वो, यस। है ना, यानी वो और उसका परिवार सुखी भी हो और उसका घर भी चल जाए, वहां तक वो उसके साथ बना रहता है, कहने का मतलब यस। ये, है ना, ये समझदार व्यक्ति का बिहेवियर है। उसके लिए फिर उसके पास कुछ कार्यक्रम रहते हैं, यस। ये करना चाहिए पहले, फिर ये करना चाहिए, या ऐसे। उसकी स्थिति क्या है उसके हिसाब से वो चूज करना पड़ेगा। एग्जैक्ट एग्जैक्ट एग्जैक्ट। क्लियर है, क्लियर। बढ़िया। तो ये 2 प्रकार के आस्वादन हुए, एक संबंधों में मूल्यों का आस्वादन, और पहला जो था वो रुचि या इंद्रियों का आस्वादन, है ना। तो ये संबंधों वाला आस्वादन लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का मतलब रहता है जन्म से लेके मृत्यु तक, ये संबंध जब तक रहते तब तक उसका सुख है। इसीलिए
जहां पे सुख नहीं है संबंध में, वहां पे उतना ही लंबा गैप भी है ना? उसकी रिक्तता बोलते हैं उसको। उस रिक्तता को ही नाम दिया है दुख हमने, सो कॉल्ड, है ना। तो जितना ज्यादा संबंध में सुख, उतना ही ज्यादा वो न मिलने से वो रिक्तता फील होती है दुख के फॉर्म में, है ना। तो ये अल्टीमेटली इंडिकेशन है अगेन, है ना, जो आपने भी स्टार्टिंग में बताया था कि संबंध में नहीं जी पा रहा हूं, इसका एक इंडिकेशन। लेकिन क्या यस। किया जाए, उसका अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण फिर मैं उसको इग्नोर कर दे रहा हूं, या फिर उसको पोस्टपोन कर दे रहा हूं। ऐसा तो चलता है ना। घर में बर्तन है तो वो बजेंगे ही, ये सब जस्टिफिकेशन लाइक दैट, पोस्टपोन कर देना, उस इंडिकेशन को इग्नोर कर देना। ऐसा हो जा रहा है जाने अनजाने में, जानबूझ के नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा हो जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तीसरा जो है, जिसको हम बोल रहे हैं समझ या फिर लक्ष्य मूलक सुख, ये निरंतर वाला है। तो ये सुख की तलाश है मन को। जी 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 आशीष भाई, ठीक। मेरे को थोड़ा जाना है इसके लिए। हाँ कल हाँ कल हाँ, ज्वाइन करेंगे। ओके। हाँ ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू। तो ये तीसरे वाला सुख है, जिसको हम समझ का या लक्ष्य के आधार पे मिलने वाला सुख भी बोलते हैं। ये अल्टीमेट सुख है। अल्टीमेट यानी यही है निरंतर सुख, जिसकी तलाश है मन को, और मन इसी के लिए आस्वादन क्रिया कर रहा है, इसी की खोज में एक्चुअली। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। जो चीज हमें समझ में आ जाती है, उसका सुख या उसका सेटिस्फेक्शन विश्वास के रूप में अपने में बना रहता है। ये आप पकड़ पा रहे हैं क्या इसको? सुभाष जी, काजल दीदी, ये पहुंचा पा रहा हूं क्या? मैं आपको कन्वे कर पा रहा हूं इसको? हेलो? तो मेरी आवाज ठीक से आ रही है क्या? काजल दीदी, सुभाष भाई और मीना दीदी। हेलो? हेलो? क्या मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक आप म्यूट हो, है ना। शायद आप बोल रहे हैं लेकिन मेरे तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, ये यहां तक।
हेलो। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है ना। समहाउ शायद स्क्रीन की वजह से है या क्या है, मुझे नहीं पता, है ना। आप में से अगर कोई अनम्यूट होके बता पाए तो मुझे पता चले कि मैं ठीक से पहुंचा पा रहा हूँ कि नहीं आवाज। हेलो सुभाष जी और काजल दीदी और मीना दीदी, मेरी आवाज ठीक से आ रही है क्या आपको? ओके ठीक है, आगे चले क्या? हेलो। थिंक कुछ कुछ इश्यू है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। हेलो। हेलो। कश्यप जी, मेरी आवाज ठीक से आ रही है क्या? हेलो। हाँ, ठीक से आवाज आ रही है मेरी। ठीक से आवाज आ रही है। आई थिंक काजल के फोन में कोई प्रॉब्लम ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके। है। मुझे पता नहीं चल रहा था, मैंने कहा कुछ इश्यू है नहीं क्या। नहीं नहीं नहीं, हाँ आपकी आवाज आ रही है भाई। ठीक है, तो कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। ओके, ओके। बढ़िया। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये जो तीसरे प्रकार का सुख है ना, सुख का आस्वादन जो मन करता है, जिसको हम बोल रहे हैं समझ या फिर लक्ष्य का सुख के आधार पे मिलने वाला सुख, है ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ इसको, है ना। आप इसको समझिए, है ना, आप इसको कनेक्ट करने का प्रयत्न कीजिएगा, थोड़ा आपको अच्छे से ये सेट भी हो जाएगा। जैसे कोई चीज अगर हमें समझ में आ जाती है ना ठीक से, उसके पीछे का लॉजिक रीजन और वो कैसे होता है, वो कारण भी समझ में आ जाता है, वो अपने में बनी रहती है वो समझ, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। अब उसके लेवल की कोई भी प्रॉब्लम आती है, अपने पास उसका सॉल्यूशन हमेशा उपलब्ध रहता है। इसलिए दुख, या जिसको बोल रहे हैं जो गैप है ना, रिक्तता है,
वो भर जाती है, वो कभी बनी नहीं रहती समझ के बाद, है ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आज मान लीजिए किसी रिलेशनशिप में कोई इश्यू है ना, संबंध में कोई प्रॉब्लम है, तो आज हम प्रॉब्लम के कारण दुखी नहीं है, प्रॉब्लम का समाधान न होने के कारण दुखी हो रहे हैं ना। समाधान यानी समझ। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम नहीं है, वो दो भाइयों के बीच में संबंध में कैसे जिया जाए उसका समझ या उसकी अंडरस्टैंडिंग न होने के कारण ये इश्यू ध्यान में आ रहा है ना। तो आज भी अगर वर्तमान में भी हम देखें तो मानव कभी भी प्रॉब्लम से या समस्या से दुखी नहीं होता। दुखी तभी होता है जब वो प्रॉब्लम या समस्या का समाधान उसके पास नहीं होता है। आज भी आप देख लीजिए, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं स्वयं में, है ना। दूसरों के साथ भी इसको चेक कर सकते हैं। हम कब परेशान होते हैं? प्रॉब्लम है उसके कारण परेशान है, या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है उसके कारण? क्या लगता प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है उसके कारण। है ना। बढ़िया। तो अगर ये स्थिति जब अपनी बन जाती है, ये समझ या लक्ष्य मूलक निरंतर सुख वाली, उसका पर्पस या उसका मीनिंग यही है कि मेरे पास अभी हर आयाम स्थिति के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका ऑलरेडी मेरे पास रिजोल्यूशन या सॉल्यूशन है ही, इसलिए कभी भी प्रॉब्लम आता ही नहीं है टेक्निकली देखे तो। अब अपॉर्चुनिटी है ना, वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है नहीं, अब वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। लाइक एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, जैसे मुझे भोजन बनाना आता है, भोजन की मुझे समझ है, ये सामान्य उदाहरण है। अब अचानक से कोई बोलेगा घर में दो गेस्ट आ रहे हैं, तो ठीक है, अब उनका भोजन बनना है, तो मेरे पास वो स्किल या वो नॉलेज या वो अंडरस्टैंडिंग भोजन की है, इसलिए वो मैनेजेबल है, उससे मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, दो नहीं तीन आ जाए, मैं कर सकता हूँ, लाइक दैट, ये विश्वास है समझ का, उससे मैं रिलैक्स रहता हूँ। लेकिन मान लीजिए मेरे पास उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रिवर्स, आपको बोल रहा है कि दो तीन जन आ रहे हैं और उनका भोजन बाकी है, अब ये मेरे लिए हेडेक है, समस्या है ना, ये प्रॉब्लम है। ये बात पहुंच रही है आप तक, सब तक? हाँ हाँ। जी। तो एक बार समझ आ जाने से ये बनी रहती। अब वो पर्सन टू पर्सन या स्थिति परिस्थिति जिसको बोल रहे, टाइम या देश, राष्ट्र अंतरराष्ट्र के हिसाब से ये चेंज नहीं होती, इसलिए ये निरंतर बनी रहती। ऐसे बहुत स्थूल एग्जाम्पल है लेकिन समझने के लिए इजी है। जैसे जब छोटा बच्चा रहता है ना, जब मान लीजिए 2-3 महीने का बच्चा है, अब 2-3 महीने का बच्चा, प्यास लगती है तब भी रोता है ना, भूख लगती है तब भी रोता है, नींद आती है तब भी रोता है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा है ना ये क्या हो रहा है, तो उसके पास दो ही एक्सप्रेशन है, रोता है और वो पूरा हो जाने से खेलता है या हंसता है। ये आपके ध्यान में होगा ही। अब धीरे से इसको देखते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होता है और उसके साथ जो उसके जानने वाले व्यक्ति हर रोज वो पहचानते हैं, जैसे बच्चा रो रहा है तो उसकी माता उसको पहचान रही है कि ये भूख से रो रहा है या नींद के कारण रो रहा है या प्यास के कारण रो रहा है, तो उसकी नीड पूरी कर रही है हम रोज। एक समय के बाद बच्चा समझ जाता है कि इसको प्यास बोलते हैं, इसको भूख बोलते हैं, इसको नींद बोल रहे हैं। अब समझ आ जाने के बाद वो समस्या नहीं रहती ना। अब प्यास लगी पानी पी लेगा, भूख लगी भोजन ले लेगा, नींद आई सो जाएगा। ये समझ आ रहा है, वो ये पहुंच पा रहा है अब तक?
जब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तब तक प्यास बच्चे के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, भूख उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम, नींद उसके लिए बहुत बड़ा इश्यू है। जैसे ही वो समझ जाता है, फिर वो इश्यू खत्म, वो प्रॉब्लम खत्म हो गया, क्योंकि उसके पास समाधान है। अब ये समाधान उसके पास हमेशा बना रहता है। जब भी प्यास लगती है वो पानी ही पीता है, गलती नहीं कर रहा है वह। जैसे हम ना, आज इतने साल हो गए, जब भी प्यास लगती है पानी ही ढूंढते हैं। ऐसा नहीं कभी थॉट आता कि गलती से आज पानी की जगह दूसरा कोई लिक्विड पी लिया, लाइक दैट। गलती नहीं होती वहां। तो यहां से सूत्र निकलता है, समझ होती है वहां गलती नहीं होती, और जहां गलतियां होती है वहां समझ नहीं है, अभी शेष है। तो एक बार ये समझ बन गई, इसका सुख मेरे पास हमेशा बना रहता है। जिसको हम एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, एक है विश्वास का सुख, अपने में कॉन्फिडेंस बना रहता है। ये स्वयं में सुख की स्थिति है, निरंतर वाला सुख। इसके तलाश में है मन, एक्चुअली ये तीसरे वाले सुख की तलाश में, इसलिए वो यहां से वहां भटकता रहता है ना। पहले मन को लगा कि, जैसे एक मैं चर्चा करता हूं कभी कभी, जैसे मानव पहली बार धरती पे आया होगा, उसके पास तो इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, है ना। वैसे कैसे तैसे करके तो वो सरवाइव हुआ होगा। फिर एक बार सर्वाइवल हो गया उसका, तब उसको थॉट आया होगा अभी इससे भी आगे कुछ है ना। पहले तो घर भी नहीं था, है ना। तो गुफा मिलने से ही एक बड़ा सुख लगा। फिर रोज गुफा में रहता गया, फिर लगा इससे भी अच्छा हो सकता है, इससे भी और अच्छा हो सकता है। तो जितने सुख के साथ है, उससे ज्यादा सुख की कल्पना या अपेक्षा में रहता ही है। तो वो रहते 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 आज हम 3-4 BHK या घर तक पहुंच गए, इसी तलाश में। एक्चुअली फिर सुख की तलाश की बात कर रहा हूँ। फिर उसी रेफरेंस में आप देखें, तो जब आया होगा तब भोजन कैसे लिया होगा, तो उसने देखा होगा किसी पशु को, किसी जानवर को, वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, उसको कॉपी किया होगा। कितने सारे लोग तो ऐसे ही खत्म हो गए होंगे, क्योंकि जानवरों को पहचान रहती है कौन सी चीज खाने योग्य है, कौन सी नहीं। हमें कहाँ रहती। तो कितने लोग तो ऐसे ही खत्म हो गए होंगे पॉइजनस प्लांट्स को खा के, ऐसा भी हो सकता है। कितने सालों के बाद तो ये पता चला कि ये खाने लायक चीज है, जिसको हम आहार बोलते हैं, है ना। तो ये एक पहुंचते पहुंचते आज यहाँ पहुंच गया। ये मन, मन की बात कर रहा हूँ, है ना, मन की चंचलता की बात कर रहा हूँ। तो इंद्रियों को देख लिया, विषयों को देख लिया, फिर संबंधों में इच्छा है जीने की, है ना। उसका सुख का उसको भास भी है, लेकिन उसके समझ ना होने के कारण संबंध का सुख भी मिल नहीं पा रहा है, अपेक्षा बनी रहती है संबंधों में। तो ये तीसरा सुख समझ आ जाने से ये मूल्य और रुचि उसमें समा जाती है। इसको बोल रहे गुरु में लघु समा जाता है, खत्म नहीं होता यहाँ पे। जो स्टार्टिंग में आशीष भाई ने चर्चा किया था कि ये रुचि में अगर कोई व्यक्ति फंसा है, तो मूल्य में आके वो फंसावट निकल जाती है। मूल्यों में या संबंधों में कोई व्यक्ति अटका है या फंसा है, समझ आ जाने से वो रिजोल्व हो जाता है। तो अल्टीमेटली समझ आ जाने से संबंध भी ठीक हो जाते हैं, और रुचि भी नियंत्रित हो जाती है। यहां मन स्थिर रहता है, यह है मन की स्थिरता। अब वो निरंतर सुख का आस्वादन करता रहता है हमेशा, 24/7, 365 डेज। तो जो आपका एक प्रश्न भी था, जैसे मैं अपने मन को समझ लेता हूं, यानी ये तीन चीजें कि मैं आस्वादन किसका कर रहा हूं। मुझे अगर अपने मन का आस्वादन दिखने लगता है ना, तो सामने वाले के मन की स्थिति भी मुझे दिखती है, उसके बिहेवियर से वो दिख जाता है, उसके साथ जीने से वो दिख जाता है, बहुत अच्छे से दिखता है।
इसके कुछ अभ्यास है, धीरे से उस पर भी चर्चा करेंगे आगे जाके। तो ये ठीक है, ये तीन चीजें ठीक से पहुंच रही है अब तक। मैं पहुंचा पा रहा हूँ क्या? ठीक ठीक। यस भैया। ओके ओके। कश्यप भाई। हाँ, थोड़ा आ रहा है। ओके ओके ओके। और कुछ इसमें शेयरिंग या कोई प्रश्न यहाँ तक? क्योंकि अभी 3 एक मिनट है, तो अभी नया नहीं लेते, लेकिन इसी में अगर कुछ है तो चर्चा कर सकते। कल आगे देखेंगे, है ना? भैया हम जैसे बोलते हैं कभी कभी हमारा पेशेंस लूज हो गया, जी। तो उसको इसमें कैसे देखेंगे कि क्या होता है जब पेशेंस लूज हो जाता है? मूल में जब पैशन लूज होता है उसका मतलब है विश्वास का अभाव रहता है। विश्वास किसमें? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ अगर कम हो रहा है ना, या किसी वस्तु के साथ कम हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना, जैसे मैं अपनी अपना घर बना रहा हूँ, है ना, फॉर एग्जांपल, है ना। तो अब घर बनने में कुछ समय लगता है। हम्म। अब वो समय का ज्ञान मुझे नहीं होने से मैं इन पैसन हो सकता हूँ, बोल सकता हूँ ये 1 हफ्ते से बन रहा है अभी भी नहीं बना, लाइक दैट। राइट। है ना। उसका मतलब क्या हुआ? मुझे उसका नॉलेज नहीं है, वो प्रोसेस की समझ नहीं है, हम्म। इसलिए इन पैसन हो जा रहा हूँ वस्तु के प्रति, है ना। वैसे ही संबंधों में भी होता है ना। जैसे आप देखिए, एक बढ़िया एग्जांपल है, जैसे एक माता रहती है ना, जब उसका बेटा 5 6 महीने का होता है, रोज 15 20 बार सुसु पोटी करता है, हम्म। शायद कम ज्यादा, फिर भी उतने ही पेशेंस से वो हर बार साफ करती। हम्म। अब ये पेशेंस कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है मतलब? ये कैसे कर पा रही है? जैसे हम 1 2 3 गलती भी अगर कोई कर ले तो हम इम्पेशन हो जा रहे हैं। हम्म। अब ये तो हर रोज रिपीटेडली 15 20 बार 25 बार सेम मिस्टेक कर रहा है बच्चा। हाँ, उनको पता है कि ये ऐसा ही होता है और ये एक दिन ठीक हो जाएगा, विश्वास है उनको। एग्जैक्टली। तो क्या है? विश्वास है ना मूल में। हम्म। और ज्ञान भी है कि इस एज में बच्चा यही करता है, तो ज्यादा अपेक्षा भी नहीं है। राइट। तो ये पेशन बना रहता है क्योंकि विश्वास है मूल में। तो विश्वास है तो पेशन बाय प्रोडक्ट है, धीरज बनी रहती। राइट। अपने में अगर विश्वास लूज होता है ना, तब इन पेशन होता है व्यक्ति अपने में, करेक्ट। है ना। जैसे माता को अगर ऐसा लगने लगे एक समय के लिए भी, यार ये कितनी बार, लाइक दैट, हम्म। अब पेशन खत्म हो गया है ना। राइट। तो जब पैशन या धीरज बोलते हैं तो अल्टीमेटली वो विश्वास का ही एक फ्रूट है, जो अपने स्वभाव में दिखता है, अपने हम्म। नेचर में दिखता है। राइट। ये समझ से आता है अल्टीमेटली, ये तीसरे वाले चीज जो है ना, हम्म। यहां से आता है वो। हम्म। जैसे बिल्डिंग की समझ होने से वो जब तक खड़ी नहीं होती तब तक पैशन बना ही रहता है, हड़बड़ी नहीं है रोज। राइट। आज स्लैब हो गया या आज एक रूम का कंस्ट्रक्शन हो गया, मैं हर बार चेक नहीं करता रहता, थोड़े थोड़े समय पे अब कितना बाकी, अब कितना, मैं पता है, लाइक दैट, समझ है, तो बना रहता है। जहां जहां इनपेशन हो जा रहा है वहां कहीं गैप हो रही है समझ में, उसके कारण विश्वास में गैप आ रहा है, उसका एक्सप्रेशन वो इनपेशन, और कभी कभी तो वो गुस्से तक चला जा रहा है, रिएक्शन तक, राइट। है ना। इसको ऐसे देख सकते हैं भैया। परफेक्ट भैया, जी समझ में आ गया। अभी जितना समझ में आ गया उतना आ गया। जी जी। ओके, बढ़िया। और कोई चीज यहाँ तक?
ओके, तो वैसे समय हो गया है, रुके यहाँ पे, हाँ भैया, रुक सकता है। है ना? यस। रुकते हैं, है ना? तो ओके। मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पे। यस भैया। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते, थैंक यू।